हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एपिडेमियोलॉजी और इसमें हम पूरी डिटेल से बात करेंगे कि एपिडेमियोलॉजी को क्या है और इनसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप अब हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये फ्री की जानकारी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहले तो देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजी क्या है। एपिडेमियोलॉजी, एपी का मतलब होता है अबव, डीमियो यानी पॉपुलेशंस और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी एपिडेमियोलॉजी क्या है जिसमें पॉपुलेशंस की स्टडी की जाती हो। तो इसकी पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशंस क्या है। इट इज़ ए साइंटिफिक ब्रांच दैट स्टडीज ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशंस। यानी इसमें स्टडी की जाती है डिजीज़ की जो किसमें है, ह्यूमन पॉपुलेशंस में प्रेजेंट है, उसकी स्टडी की जाती है। इट इज़ ए साइंटिफिक ब्रांच दैट स्टडी ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशंस, यानी ह्यूमन पॉपुलेशंस में जो भी डिजीज़ प्रेजेंट है उसकी स्टडी की जाती है एपिडेमियोलॉजी में। Father of epidemiologist, John Snow. Father of epidemiology, John Snow. John Snow. Father of modern epidemiologist, father of modern epidemiology, John Snow. Father of modern epidemiologist, John Snow. Father of true epidemiologist, यानी जो ट्रू एपिडेमियोलॉजी है उसके फादर कौन है, और एपिडेमियोलॉजी फादर ऑफ ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट हिप्पोक्रेट्स, वो है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट जॉन स्नो, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट जॉन स्नो, यानी ये हैं इनके फादर्स। अब बात कर लेते हैं इसके बेसिक मेजरमेंट टूल्स के बारे में। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी बेसिक मेजरमेंट टूल ऑफ एपिडेमियोलॉजी।
एपिडेमियोलॉजी, तो क्या क्या है बेसिक मेजरमेंट टूल्स। फर्स्ट है रेट। रेट क्या होती है? रेट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। न्यूमरेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर numerator is a part of denominator and multiply with 1000। यानी रेट क्या है? न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विथ थाउजेंड्स। तो इसका एग्जांपल्स क्या क्या आता है रेट में? एग्जांपल्स हैं कर्ड बर्थ रेट, कर्ड डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जिसको IMR से डिनोमिनेट करते हैं। IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, कर्ड बर्थ रेट, CDR कर्ड डेथ, CBR कर्ड बर्थ रेट, कर्ड डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इसमें हम एक के बारे में बात करने वाले हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी के बारे में। तो अगली हेडिंग है हमारी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट किसे बोला जाता है? इसको पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं हम 1000 से। रिप्रेजेंट 1000 से 1000 लाइव बर्थ। रिप्रेजेंट करते हैं 1000 लाइव बर्थ यानी 1000 लाइव बर्थ से। और IMR क्या है? हेल्थ इंडिकेटर्स है। IMR को बोला जाता है IMR इज हेल्थ इंडिकेटर। IMR क्या है? हेल्थ इंडिकेटर्स है। IMR को बोला जाता है हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो IMR है वो किसकी वजह से देखने मिलती है? तो प्री मैच्योरिटी या LBW। मोस्ट कॉमन जो IMR है वो किसकी वजह से देखने मिलती है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR प्री मैच्योरिटी। क्या है? प्री मैच्योरिटी। या इसे बोलते हैं लो बर्थ वेट लो बर्थ वेट इन इंडिया। यानी इंडिया की ये दो ही
कॉज है, एक तो प्री मैच्योरिटी है, एक लो बर्थ वेट बेबी। और जो वर्ल्ड में IMR देखने मिलती है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR इन वर्ल्ड, तो वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो मोस्ट कॉमन IMR देखने मिलती है वर्ल्ड में, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा IMR किसकी देखने मिलती है, न्यूमोनिया की। और इंडिया में एक तो प्री मैच्योरिटी, एक लो बर्थ वेट बेबी। तो इंडिया का जो IMR का जो इंडिया की जो IMR है वो कितनी है, तो 25 है इंडिया की IMR। इंडिया IMR है 25। और हाईएस्ट के हैं किसकी इंडिया में, हाईएस्ट है MP की। हाईएस्ट है MP मध्य प्रदेश 37। और लोवेस्ट किसकी देखने मिलती है, वेस्ट लोवेस्ट किसकी देखने मिलती है, तो लोवेस्ट देखने मिलती है मिजोरम। मिजोरम की है 3, लोवेस्ट है मिजोरम। मिजोरम की कितनी है, 3 है। तो हाईएस्ट तो देखने मिलती है MP की। MP की कितनी है, 37। और मिजोरम की कितनी है, 3। और इंडिया की जो IMR है वो है 25। ये है IMR के बारे में ये डाटा ध्यान रखना। यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी लाइव बर्थ को रिप्रेजेंट करती है, 1000 लाइव बर्थ। IMR इज ए हेल्थ इंडिकेटर्स। IMR किसका इंडिकेटर्स है, IMR एक हेल्थ इंडिकेटर्स है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR, एक तो है प्री मैच्योरिटी, एक है लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी इन इंडिया। और वर्ल्ड में जो IMR देखने मिलती है वो कौन सी है, तो वो है न्यूमोनिया। वर्ल्ड में जो IMR देखने मिलती है वो है न्यूमोनिया। IMR इंडिया की कितनी है, तो इंडिया की है 25। और हाईएस्ट किसकी देखने मिलती है इंडिया में, तो वह है MP 37। और लोवेस्ट मिजोरम 3। अब इसके बारे में अगला जो पार्ट है वो है रेशियो। सेकेंड है रेशियो। रेशियो किसे बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यू, यानी दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यू यानी दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस। यानी एक तो सेक्स रेशियो होता है, एक नर्स पेशेंट रेशियो होता है, एक मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो होता है। तो फर्स्ट है एग्जांपल्स में सेक्स रेशियो। दूसरा है नर्स पेशेंट रेशियो नर्स पेशेंट रेशियो। और थर्ड है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेशियो।
infant mortality ratio, maternal mortality ratio. इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आता है, रेशियो नहीं आता है, और मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो आता है. रेशियो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो MMR. तो इसमें MMR के बारे में बात करते हैं. तो MMR क्या है? MMR रेशियो नॉट रेट. MMR इज ए रेशियो नॉट रेट. यानी MMR क्या है? रेशियो है, रेट नहीं है. और MMR को क्या बोला जाता है? MMR इज ए सोशल इंडिकेटर्स. MMR इज सोशल इंडिकेटर. MMR को सोशल इंडिकेटर्स बोला जाता है. और मोस्ट कॉमन रीजंस है MMR का इन इंडिया में, तो वो है हेमरेज. मोस्ट कॉमन रीजंस हेमरेज. हेमरेज भी कौन सा? PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज. और मोर्बिडिटी यानी बीमारी का कारण क्या है? तो प्रेगनेंसी में बीमारी का कारण है एनीमिया. मोर्बिडिटी एनीमिया. इंडिया की जो MMR है वो कितनी है? 88 है. इंडिया की जो MMR है वो है 88. और इंडिया में हाईएस्ट किसकी देखने मिलती है? तो हाईएस्ट है ओडिशा की. हाईएस्ट है ओडिशा की. कितनी? 153, 125, 153 उड़ीसा की देखने मिलती है MMR. और लोवेस्ट किसकी देखने मिलती है? तो लोवेस्ट है केरला की. वेस्ट केरला 30. और राजस्थान की कितनी है? तो राजस्थान की है 102. राजस्थान की है 102. राजस्थान की है MMR 102. केरला की देखने मिलती है लोवेस्ट 30. और हाईएस्ट है उड़ीसा की 153. और इंडिया की है 88. मोर्बिडिटी का कारण क्या होता है? तो एनीमिया देखने मिलता है. मोर्बिडिटी एनीमिया. मोस्ट कॉमन रीजन्स ऑफ हेमरेज रीजन्स है MMR का, तो वो है हेमरेज. MMR क्या है? सोशल इंडिकेटर्स. MMR इज ए सोशल इंडिकेटर्स. MMR को क्या बोला जाता है? रेशियो बोला जाता है. MMR रेट नहीं है. MMR इज ए रेशियो. अगला है प्रपोर्शंस.
प्रपोर्शंस। प्रपोर्शंस किसे बोला जाता है? तो numerators is part of denominator and multiply it with 100। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। proportions numerator is a part of denominator multiply with 100। यानी ये जो proportions है वो इसमें देखने होता है परसेंटाइल वैल्यू। इट रिप्रेजेंट इन परसेंटाइल वैल्यू। परसेंटाइल वैल्यू यानी ये परसेंटाइल वैल्यू में देखने मिलता है प्रपोर्शंस परसेंटाइल वैल्यू में देखने को मिलता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? प्रपोर्शंस के एग्जांपल्स एक तो है केस फर्टिलिटी रेट, CFR, केस फर्टिलिटी रेट। केस फर्टिलिटी रेट किसकी देखनी होती है? हाईएस्ट है रेबीज की और लोवेस्ट है चिकन पॉक्स। केस फर्टिलिटी हाईएस्ट किसकी देखनी होती है? हाईएस्ट है रेबीज, यानी रेबीज होने के बाद में उसकी डेथ होना फिक्स है। अगर किसी पेशेंट को रेबीज हो गया तो उसकी डेथ 100% है, कोई नहीं बचा सकता उसे। और लोवेस्ट किसकी देखने मिलती है? तो लोवेस्ट है चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स लोवेस्ट लेस देन 0.1%, यानी लेस देन 0.1% चिकन पॉक्स की देखने मिलती है। तो ये था आज का हमारा एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हमने बात की है एपिडेमियोलॉजी के बेसिक मेजरमेंट टूल्स के बारे में, जिसमें रेट, रेशियो, प्रोपोर्शंस के बारे में बात की है। अगला इसमें आता है इंसिडेंस। अगली हेडिंग है इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस में न्यू केसेस ऑफ डिजीज, यानी किसी भी डिजीज के जो नए केस है वो देखने मिलता है इंसिडेंस में। न्यू केस ऑफ डिजीज यानी किसी भी डिजीज के जो नए केस देखने मिलते हैं वो इंसिडेंस में आते हैं। इंसिडेंस क्या है? तो इंसिडेंस है रेट है। इंसिडेंस इज रेट, यानी इंसिडेंस क्या है? रेट है। प्रिविलेंस
प्रिविलेंस किसे बोला जाता है? प्रिविलेंस बोला जाता है प्रपोर्शंस को। और प्रिविलेंस में आता क्या क्या है? तो न्यू केसेस एंड ओल्ड केसेस ऑफ डिजीज, यानी नए एंड पुराने केसेस आते हैं डिजीज़ के। न्यू प्लस ओल्ड केस ऑफ डिजीज, यानी नए एंड पुराने केस देखने मिलते हैं डिजीज़ के। और प्रपोर्शंस किसे बोला जाता है? प्रपोर्शंस इज ए प्रिविलेंस इज ए प्रपोर्शंस। प्रिविलेंस क्या है? प्रपोर्शंस। प्रिविलेंस क्या है? प्रिविलेंस इज ए प्रपोर्शंस। Prevalence is a proportions. यह है इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस। इंसिडेंस किसे बोला जाता है? तो इंसिडेंस में जो डिजीज़ के नए केस आते हैं ना, उसे बोला जाता है इंसिडेंस। और प्रिविलेंस में क्या देखने मिलता है? ओल्ड केसेस। ओल्ड केस एंड न्यू केसेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं प्रिविलेंस में। प्रिविलेंस को क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शंस। एंड इंसिडेंस को बोला जाता है रेट। तो ये था आज का हमारा एपिडेमियोलॉजिस्ट। अगले वीडियो में इसके बारे में जो एपिडेमियोलॉजिस्ट के जो टर्म्स है उसके बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये फ्री की जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।